हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में तार्किक लोग हैं या नास्तिक प्रकार के लोग हैं, वे प्रश्न पूछते हैं कि ये श्राद्ध के दिन में ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करने से अच्छा किसी रास्ते पे कोई गरीब है, दीन व्यक्ति है, उसको भोजन कराया जाए तो पुण्य मिलेगा। ये ब्राह्मणों को भोजन करने से क्या लाभ है? ये तो ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है अपने खुद के लाभ के लिए। हाँ, शास्त्र लिखे अपने खुद के लाभ के लिए। तो ये सब पाखंड है। ऐसा ब्राह्मणों को भोजन नहीं खिलाना चाहिए श्राद्ध के दिन। उनको कुछ दान दक्षिणा भोजन कुछ नहीं देना चाहिए, सब उनका पाखंड है। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं और कहते हैं कि ये एक प्रकार की अंधश्रद्धा है। आज तो व्यक्ति विज्ञान का युग है, तो उसमें इस प्रकार की अंधश्रद्धा की बातें नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का तार्किक लोग इस प्रकार का तर्क करते रहते हैं अज्ञान की तरह से। अज्ञानी होने के कारण, क्योंकि वो शास्त्र जानते नहीं हैं। इसका सीधा साधा उत्तर है, शास्त्र में है, और कोई ये पाखंड नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, ये प्रामाणिक है। जैसे देखिए, हम क्या करते हैं, यज्ञ, कभी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में यज्ञ कुंड बनाते हैं और उस यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं ना, उसमें आहुति डालते हैं, समिधा डालते हैं। जिसके नाम से किसी देवता को प्रसन्न करना है तो उस नाम से मंत्र बोलते हैं। हाँ, जैसे दुर्गा देवी को प्रसन्न करना है तो दुर्गा देवी के नाम से मंत्र बोल के उसके अंदर समिधा या जो सामग्री है वो डालते हैं, आहुति कहते हैं उसे। आहुति डालते हैं और मंत्र बोलते हैं। दुर्गा देवी को प्रसन्न करना है, भगवान राम को प्रसन्न करना है, बाकी इंद्रादि देवता को प्रसन्न करना है तो उनके नाम से मंत्र बोला जाता है और आहुति डाली जाती है। वह आहुति अग्नि है ना, अग्नि देवताओं का कुरियर है। अग्नि का कार्य उस देवता तक वो पहुंचा जाना। बाहर से एक्सटर्नली देखा जाए तो वो वस्तु जो भी डालते हैं वो उसमें जल जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म सिद्धांत ऐसा है कि वह देवता के पास पहुंच जाती है। तो यह प्रज्वलित अग्नि रहता है यज्ञ कुंड में, वह कैसा ऐसा विशाल मात्रा में होता है, बड़ा होता है एकदम। उसी प्रकार का अग्नि माचिस के तिल्ले में भी होता है। वैसा अग्नि हमारे चूल्हे में भी रहता है। हम खाना पकाते हैं, लकड़ी में भी रहता है वह अग्नि, खाना पकाते हैं। तो ये अग्नि है। ऐसा अग्नि हर मनुष्य के उदर में भी रहता है, पेट में भी रहता है, जिसे जठराग्नि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? जठराग्नि। तो जठराग्नि है ना, शुद्ध रूप से भी रहता है, अशुद्ध रूप से भी रहता है जठराग्नि। और इस बात को सब वैज्ञानिक भी मानते हैं, आयुर्वेद भी मानते हैं। मतलब ये सिद्ध हुआ है कि मनुष्य के शरीर में अग्नि है, वह खाना खाने के बाद वो खाने को पचाता है, जठराग्नि। तो जो व्यक्ति अशुद्ध भोजन करता है, निंदित आहार ग्रहण करता है, निंदित यानी अशुद्ध अभक्ष भोजन, जैसे प्याज खाता है, लहसुन खाता है, मछली खाता है, फिर अंडा खाता है, मांस खाता है, तो ये जो आहार है कैसा है? अशुद्ध आहार है, शुद्ध आहार नहीं है। तो इस आहार के कारण उसका जठराग्नि भी अशुद्ध रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार का निंदित आहार ग्रहण नहीं करता, का प्याज लहसुन मांस मछली अंडा भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग हैं ना, उनका जठराग्नि शुद्ध होता है। तो ब्राह्मणों को क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उनका जठराग्नि शुद्ध होता है, क्योंकि इस प्रकार का भक्ष भोजन वो ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार का शास्त्र कहते हैं, मेरे मन की बात नहीं है, शास्त्र में कहा है कि अशुद्ध भोजन वो है जिससे जठराग्नि अशुद्ध होता है, लेकिन शुद्ध भोजन से जठराग्नि अशुद्ध नहीं रहता है। कोई कहते ना कि रास्ते पे जो गरीब है उनको देना चाहिए, तो रास्ते पे वो जो मिला कुछ भी खाते, मांस भी खाते, अंडा भी खाते, इसी प्रकार उनका आहार मतलब जो है अशुद्ध है। यहाँ हमें उनको मदद करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन श्राद्ध के दिन केवल ब्राह्मण को भोजन ग्रहण मतलब उनको देना चाहिए, क्योंकि उनका आहार शुद्ध रहता है। लेकिन प्रश्न यह है कि आजकल ऐसे कौन है ब्राह्मण की जो इस प्रकार का, सब बहुत सारे वो प्याज लहसुन खाते हैं, तो फिर कहाँ ढूंढेंगे? तो देखिए, ढूंढने से तो मिलता है, प्रयास करेंगे पहले से तो ढूंढने से मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को कि बाकी क्षत्रिय है, मतलब अगर जाए तो बाकी के भी है, उनको दे सकते हैं।
तो ये भी बात ठीक है, तो उनको उसी प्रकार का भोजन ग्रहण करना पड़ेगा शुद्ध, और वो भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, जो घर में हम खाना जो भोजन बनाते हो पहला भगवान को अर्पित करते, भोग के रूप में उन्हें अर्पित करते, वो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते। भगवद गीता में यज्ञ का अवशेष ग्रहण करना है, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन हमें ग्रहण करना है। तो अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे तो वैष्णव को खिला सकते हैं श्राद्ध का अन्न, तो वैष्णव तो जरूर मिलेंगे, कहाँ ना कहाँ मिलेंगे, ढूंढने से तो मिलते हैं। इस प्रकार जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं वैष्णव, उनको हम भोजन करा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं कोई गरीब को देना चाहिए, बड़े इसको देना चाहिए, ये बात नहीं। श्राद्ध के दिन हम हमारे पितरों को भोजन दे रहे हैं, तो उसके लिए उनका अग्नि कार्य करता है वहाँ पहुँचाने का, वो अपने पितरों के पास वो अग्नि कार्य करता है। तो अग्नि किस प्रकार कार्य करता है हम अगले कल के वीडियो में देखेंगे कि अग्नि किस प्रकार। यह प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा है भगवान विष्णु से कि किसने देखा है कि ब्राह्मणों को देने के बाद अपने पितरों के पास पहुंच जाता है, तो उसका उदाहरण भी दिया है गरुड़ पुराण में। हरे कृष्ण।